बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान में टीआरसी अप्लाई करने का ओरिजिनल ख़र्चा क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। पिछली वीडियो में मैंने आपको अज़रबैजान में कंपनी रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड बताया था और उसकी जो ओरिजिनल प्राइसेस थी वो आपको डिटेल से बताया था। अज़रबैजान में मुझे तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं, तो मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप कंपनी के रिलेटेड, ट्रैवल टूरिज़म के रिलेटेड, और उसके अलावा जब आप कंपनी के बिहाफ पे आप अपनी टीआरसी अप्लाई करते हैं तो उसका जो जो उसकी ओरिजिनल प्राइसेस हैं वो क्या है और इसका जो प्रोसेस है वो क्या है। जब आप अज़रबैजान में अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं तो उस कंपनी के बिहाफ पे डेफिनेटली आप अपने बिजनेस के बिहाफ पे आप अपनी टीआरसी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना मेडिकल करवाना है। मेडिकल तकरीबन ये हेपाटाइटिस ए बी सी का होता है, उसके अलावा कैंसर एड्स का होता है। ये तकरीबन इसकी जो फ़ीस है ये 76 मनात है। ठीक है, एक ख़र्चा ये हो गया। उसके बाद जो आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई होती है, उस कंपनी के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने नोटरियाट करवाने हैं। वो तकरीबन कोई 20 से 25 मनात के बीच बीच में उसका ख़र्चा हो जाता है। 20 मनात, 21 मनात, 22 मनात, तकरीबन इतना ख़र्चा हो जाता है। उसके अलावा जिस जगह पे आप रह रहे होते हैं, सपोज दैट आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आपने कोई फ्लैट रेंट आउट किया है, जो उस जगह का जो अपना एड्रेस यूज़ करना है तो उसको अज़रबैजानी लैंग्वेज में कुप्चा बोलते हैं। जो आपने अपने यानी टीआरसी के लिए जो आपने एड्रेस यूज़ करना है, एक वो हो गया। उसकी ओरिजिनल प्राइस तकरीबन 15 से 20-21 मनात है। लेकिन अगर आप किसी यानी कि फ़्लैट में रह रहे होंगे तो जो फ्लैट का ऑनर होगा जो आप उससे लेंगे तो वो आपका तकरीबन 15 से 20 मनात खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप किसी हॉस्टल वाले से या आप किसी वैसे बंदे से लेंगे तो तकरीबन वो आलमोस्ट 50 मनात तक इधर से मिल जाता है। एक ये खर्चा हो गया। ये तीन चीज़ें हैं जो मेन है आपकी अप्लाई होने में, टीआरसी अप्लाई होने में। उसके बाद आ जाता है कि टीआरसी हासिल करने के लिए जो आपको अदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिनकी बिहाफ पे आपको टीआरसी मिलेगी। ये डॉक्यूमेंट्स तो थे जो आपकी टीआरसी के लिए रिक्वायर हैं। आगे आ जाता है टीआरसी जो हासिल करने के लिए जिसके बिहाफ पे आपको टीआरसी मिलेगी वो क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। एक तो ये कि जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं, सपोज दैट आप गारमेंट्स का करना चाहते हैं, होटलिंग का करना चाहते हैं, ट्रैवल टूरिज़म का करना चाहते हैं, उसके लिए वो आपने बिज़नेस सेटअप जो है वो बनाना है। और उसका एक जो आप शॉप लेंगे यानी गारमेंट्स बनाने के लिए जो आप शॉप लेंगे या हॉस्टल बनाने के लिए जो आप फ्लैट लेंगे, उसका आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है उसके मालिक के साथ। और वो कॉन्ट्रैक्ट होगा नोटरियाट ऑफिस में। उसकी जो मेन कॉपी होगी उसके बिहाफ पे आपको टीआरसी मिलेगी। बाकी आपने जो अपना बिज़नेस करना है वो तो आपने अपना सेटअप बनाना ही बनाना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपने ये साथ लगानी है। और इसके यानी कि आप किसी भी इमिग्रेशन ऑफिस जो यानी आइना सुल्तानवा में है वहाँ पे जाके भी आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं। या फिर आप अज़रबैजान में जो इन्होंने एक इदारा बनाया हुआ है आसान खिदमत का, ये 5 इदारे हैं अज़रबैजान में, 5 यानी पॉइंट्स हैं आसान खिदमत के। उनमें से आप 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी एक पॉइंट पे जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं। और उस फाइल सबमिशन के लिए जब आप यानी कि उसके साथ आपका जो आपने वीज़ा लिया होता है उसकी कॉपी साथ लगेगी, पासपोर्ट की कॉपी साथ लगेगी, आपकी जो रेड बैकग्राउंड की तस्वीरें 2 साथ लगेंगी। उसके अलावा एक फॉर्म फिल होगा, वो जो यानी कि टीआरसी अप्लाई करने के लिए फॉर्म होता है वो आप पासपोर्ट के साथ अपना एड्रेस देंगे तो वो वहाँ पे ही उनके बैठे हुए होते हैं नुमाइंदे, वो आपको फॉर्म फिल करके दे देंगे। उसके अलावा एक और लेटर बनता है आपकी कंपनी की तरफ से, अमर, उसको अमर कहते हैं। यानी वो एक कंपनी का लेटर होता है जिस पे लिखा होता है कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरा नाम है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरा टैक्स नंबर है और मैं इस कंपनी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ या मैं डायरेक्टर हूँ या मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। वो आपकी पोस्ट लिखी हुई होगी और उसके बाद वो आपकी कंपनी की जो स्टैंप होगी उस पेपर के वो यानी स्टैंप लगेगी और आपके सिग्नेचर होंगे और आपकी ये फ़ाइल मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपकी फ़ाइल इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी सारी जो है ये फ़ाइल लेके आपकी सबमिशन हो जाएगी। उसके बाद विद इन 3, 4, 5, 7 ये इन डेज़ में आपको इमिग्रेशन की तरफ से कॉल आ जाएगी
कि आपकी कंपनी जो है ये इसने ये बिज़नेस शो किया है, आपका बिज़नेस किस साइड पे है, किस जगह पे है, हम आपका बिज़नेस विज़िट करना चाहते हैं। या फिर वो आपको इमिग्रेशन ऑफिस बुला के आपसे इंटरव्यू कर लेंगे कि आपने जो कंपनी रजिस्टर की है, जो आपने बिज़नेस शो किया है, ये इसका प्रोसीजर क्या है, ये कौन सी यानी जगह पे आप बिज़नेस कौन सा कर रहे हैं, उसकी आपसे डिटेल पूछेंगे और उसके बाद आपको फिर बता देंगे कि आप इतने दिन वेट करें। ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा कि आपकी टीआरसी अप्लाई हो गई है, इसके रिजेक्ट हो गई है या एक्सेप्ट हो गई है। बिज़नेस अच्छा होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगी। बिज़नेस विदाउट बिज़नेस अगर आप टीआरसी अप्लाई करेंगे तो आपको टीआरसी नहीं मिलेगी। पहले होता ये था कि विदाउट बिज़नेस शो किए आपको 3 मंथ की टीआरसी मिल जाती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया से एजेंट लोगों ने यहाँ पे लोगों को लाना शुरू कर दिया और कोई बिज़नेस सेटअप नहीं, कोई कुछ भी नहीं, जस्ट उनकी टीआरसी बनाई 3 मंथ की, उनकी कंपनी ओपन की और उनको बिठा लिया, उनसे पैसे ले लिए। तो अज़रबैजान की गवर्नमेंट ने ये नोट किया कि यहाँ पे तो ये सेकंड वे शुरू हो गया है। तो इस वजह से अज़रबैजान ने सोचा कि जो जेन्युइन बिजनेसमैन होंगे उनको टीआरसी दो, दूसरों को टीआरसी ना दो। तो जेन्युइन बिजनेसमैन जो होंगे वो डेफिनेटली अपना बिजनेस सेटअप बनाएंगे तो उनको टीआरसी मिलेगी। विदाउट बिजनेस सेटअप के उनको टीआरसी नहीं मिलेगी। लेकिन इनका एक रूल है कि ये बिजनेस के बिहाफ पे आपको जो पहली टीआरसी है ये 3 मंथ की मिलेगी। उसके बाद आगे आपका बिजनेस चलता रहेगा तो आपको 6 मंथ की या साल की मिलती रहेगी। मोस्टली साल की ही मिलती रहती है। मेरा भी अपना है, ये अज़रबैजान में ये मेरा भी ये हॉस्टल है। इसी हॉस्टल की बिहाफ पे मैं टीआरसी लेता हूँ। मुझे कोई इशू नहीं बनता, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना कोई इमिग्रेशन वाले मुझे तंग करते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। बिकॉज़ ये फॉरनर को बहुत ज़्यादा मौके देते हैं कि ये आके बिज़नेस करें। इनको पता चल जाता है कि ये कौन सा बिज़नेस करने वाला है, कौन सा नहीं। तो जब ये आपको यानी बिज़नेस विज़िट करते हैं तो इनको पता चल जाता है कि ये बिज़नेस करने वाला है। उसको कोई इतना लंबा चौड़ा तंग नहीं करते। बस 2 चीज़ें वो देखते हैं कि आपने टैक्स क्या दिया है, आपने कंपनी आपकी, पहले तो टैक्स ज़्यादा डेफिनेटली नहीं होगा, जो आपकी कंपनी होगी वो पेपर देखेंगे, आपके एम्प्लॉयज़ देखेंगे और आपकी कंपनी में जो कम से कम एक एम्प्लॉय होना ज़रूरी है। जब आप टीआरसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी कंपनी में कम से कम एक एम्प्लॉय होना ज़रूरी है। ये भी एक इसकी यानी शर्त है कि आपने जब टीआरसी अप्लाई करनी है तो इसके बिना भी आपको टीआरसी नहीं मिलेगी विदाउट एनी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक यही था। ये तकरीबन ऑलमोस्ट $100 का ख़र्चा है जो अप्लाई होती है टीआरसी। $76 मेडिकल, 50 मनात जो है 76 मनात 50 मनात का कुप्चा और 20-25 मनात की अटेस्टेशन और 2 मनात की जो फ़ोटोज़ हैं, बस यही ख़र्चा है, इसके अलावा कोई ख़र्चा नहीं है। जब भी आपकी टीआरसी एक्सपायर होगी, आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे तो ये सेम प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके आप टीआरसी अप्लाई करेंगे और आपको नेक्स्ट टीआरसी मिलती रहेगी। अगर 3 मंथ की टीआरसी आपकी बनती है तो टीआरसी जब आप लेने जाएंगे उसकी 30 मनात फ़ीस है, अब इन्होंने 40 कर दी है। 6 मंथ की होगी तो उसकी 80 मनात है या 60 मनात है, इस बीच में ही होगी। सम टाइम ये चेंज कर देते हैं, 60 to 80 इस बीच में चलती रहती हैं। अगर 1 साल की होगी तो 120 मनात है, अगर चेंज होगी हुई तो 140 मनात है। ये जब आपकी टीआरसी रेडी हो जाती है, जब आप कलेक्ट करते हैं तो उस वक्त आपने ये बैंक में फ़ीस पे करनी है, वो रसीद आपने उनको इमिग्रेशन ऑफिसर को देनी है, वो आपको टीआरसी दे देगा। ठीक है दोस्तों, मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।